नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में मनु आदि जैसे ऋषियों द्वारा, ब्राह्मण ऋषियों द्वारा मनुस्मृति आदि में तमाम संहिता और स्मृतियों में किस तरह से शूद्रों के लिए तमाम नियम और उपनियम, तमाम विधान बनाए थे, जिसके कारण उनको पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया गया दोस्तों। और आज का वीडियो भी इसी संदर्भ में है कि प्राचीन भारत में मनु आदि का क्या विधान था शूद्रों के लिए, शूद्रों की स्थिति क्या थी, शूद्रों के दासत्व से संबंधित और शूद्रों की स्थिति से संबंधित, उनके व्यवहार से संबंधित ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है और वैश्य नहीं है, यानी कि वो शूद्र वर्ण के लोग हैं और लगभग 7,000 जातियों में बटे हुए मेरे भाई बहन हैं दोस्तों। उनके लिए ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस देश में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की भी ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि अगर फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो हमारे मनु महाराज का मनुस्मृति विधान भी हम लागू कर पाएंगे दोस्तों। तो मनु विधान क्या था, ये इसके लिए आपने कई वीडियो देख चुके हैं आप, लेकिन आज मैं आपको फिर से ये बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर मनुस्मृति का भी विधान लागू होगा। तो शूद्र भाइयों, देखिए आपकी स्थिति क्या होगी फिर एक बार तो ये देख लीजिएगा आप। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये शूद्रों का प्राचीन इतिहास, ये पुस्तक है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं राम शरण शर्मा जी। इन्होंने प्रकाश डाला है मनु का क्या विधान था, मनु के क्या नियम थे शूद्रों के लिए। तो आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के कि मनु का यह नियम कि लोगों को दूसरे की स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए शूद्रों के कुछ वर्णों यथा अभिनेताओं और गायकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे अपनी पत्नियों से प्रच्छन्न कर्म, वैश्या, कुटनी आदि का काम कराकर निर्वाह करते हैं। इतना ही नहीं, जो कोई इन स्त्रियों और किसी मालिक की अधीनस्थ दासी से बातचीत करे उसे मामूली जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इस कोटि में बौद्ध और जैन भिक्षुणियों को भी रखा गया है, क्योंकि उन्हें प्रायः नीच जातियों से नियुक्त किया जाता है। नीच और ऊंच जातियां उस समय भी थीं दोस्तों। इस कोटि में बौद्ध और जैन भिक्षुणियों को भी रखा जाता था, क्योंकि उन्हें प्रायः नीच जातियों से नियुक्त किया जाता था और भिक्षुओं की तरह उन्हें भी शूद्र मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। मनु ने जार कर्मी शूद्र पुरुष के लिए अत्यंत कठोर दंड विहित किया है। जो शूद्र द्विज जात की किसी आरक्षित महिला का समागम करे वह अपराध करने वाले अंग और अपनी सारी संपत्ति से च्युत कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा अपराध किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना सर्वस्व और अपनी जान भी गंवा देनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि किसी द्विज जाति की स्त्री के साथ अगर शूद्र ने कोई समागम किया, कोई विषय भोग किया, तो समागम किया तो उसके साथ अपनी सारी संपत्ति से च्युत कर दिया जाएगा, और जिससे अंग से अपराध किया है उस अंग से भी उसे विहीन कर दिया जाएगा। यहाँ द्विजाति शब्द प्राय ब्राह्मण का संकेत देता है, क्योंकि नीचे के दो नियमों में ब्राह्मण महिलाओं के साथ क्षत्रिय और वैश्य द्वारा किए गए अपराध के दंड का भी विधान किया गया है। द्विज यहाँ केवल ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि यदि ब्राह्मण स्त्री के साथ क्षत्रिय और वैश्य भी अगर समागम करते हैं तो उनके लिए भी वही दंड विधान है। किंतु ये दोनों किसी रक्षित ब्राह्मणी जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणी की पत्नियों के प्रति अपराध करें तो इन्हें भी शूद्र की तरह दंडित किया जाएगा, क्षत्रिय और वैश्यों को। अथवा सूखी घास की आग जलाकर उसमें जला दिया जाएगा। देखिए, ये था मनु महाराज का दंड विधान कि किसी ब्राह्मण की पत्नी के साथ अगर किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने अगर समागम किया तो उसको या तो उसके अंग कटवा दिए जाएंगे, देश निकाला कर दिया जाएगा, सब कुछ लूट लिया जाएगा, या फिर उसे सूखी घास में आग लगाकर उसमें जला दिया जाएगा। स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में केवल शूद्र अपराधी के लिए जलाकर मार डालने का दंड विहित किया है। कौटिल्य ने केवल शूद्रों के लिए। वशिष्ठ ने क्षत्रिय, वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ ने
क्षत्रिय और वैश्य अपराधियों के लिए भी इसी तरह के दंड का प्रावधान किया है। मनु के एक परिच्छेद का यह अर्थ लगाया जाता है कि इस तरह के मामले में शूद्र को मृत्यु दंड दिया जाएगा। चूँकि जारकर्मी शूद्र के लिए मृत्यु दंड का समर्थन सामान्यतः अन्य स्रोतों से भी होता है, अतः मनु का यह प्रावधान निष्प्रभावी नहीं रहा होगा। मृत्यु दंड का भी प्रावधान था शूद्रों के लिए। दासता के संबंध में, अब देखिए दासता के संबंध में मनु के विचार। दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आर्य माँ बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं बनाया जा सकता है, किंतु मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने यह सिद्धांत निरूपित किया मनु ने कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है। प्रथम बार मनु ने ही यह सिद्धांत निरूपित किया कि दासता यानी गुलामी शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है, सच्चा रूप है ये, किंतु यह केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के संबंध पर लागू होता है। ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच में ही ये संबंध होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है। दोस्तों ये पढ़ लेना, इस पुस्तक में पृष्ठ 190 पर है शूद्रों का प्राचीन इतिहास। तो देखिएगा आपने मनु जी क्या कहते हैं कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो, यानी खरीदे हुए होते थे दास जो है, शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं हो, उसे दास बनना ही होगा। हर हालत में कंपलसरी है उसके लिए दास बनना, क्योंकि परमात्मा ने, विधाता ने, ईश्वर ने, भगवान ने उनका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए ही किया है। इस श्लोक में उन्होंने बताया कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है। शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जात के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे 600 पण जुर्माना करेगा। ब्राह्मण की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी क्षत्रिय को और वैश्य को दास बना सके, अन्यथा राजा उसे 600 पण का जुर्माना करेगा। इस संबंध में कौटिल्य ने जुर्माने की राशि वर्गीकृत योजना बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना 48 पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है। मनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर 3 उच्च वर्ण के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक जुर्माने का उपबंध किया गया है। मनु के विधि ग्रंथ में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है, सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है। शूद्र और दास के बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी यानी शूद्र के दास की दासी से उत्पन्न शूद्र के बेटे की चर्चा की है। इस प्रकार यद्यपि दास की बहाली सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी, फिर भी कभी कभी शूद्र भी दास रखते थे, कुछ शूद्र भी दास रखते थे, किंतु शूद्र और उसके दास के बीच अंतर इतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था। मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुत्र पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है, किंतु द्विज को ऐसे ही पुत्र के लिए उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को संपत्ति का अधिकार था। कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका की है उसके अनुसार जब मालिक विदेश गया हो तब उसके कारोबार संबंधी लेन देन में दास उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है, किंतु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि वास्तविक स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है। पहले बताया गया है कि सक्षम गवाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी।
कुछ दृष्टि से घरेलू दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था। मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश दिया है कि वह अपने माँ बाप, बहन, पुत्र वधू, भाई, पत्नी, पुत्र पुत्री और दास से वाद विवाद नहीं करे। उन्होंने इसका कारण बताया है कि पत्नी और पुत्र गृहस्पति के शरीर के अंग हैं, पुत्री दया की पात्र है और दासों का वर्ग उसकी अपनी छाया है। इसलिए मनु का कहना है कि यदि लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे शांतिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए। क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि पुरानी पारिवारिक एकात्मता अस्थायी रूप से शिथिल पड़ गई थी? यह अजीब बात लगती है कि यह विधि निर्माता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर ले, किंतु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भांति अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह निष्कर्ष मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है। पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतंजलि ने बताया है कि क्षुद्रकों और मालवों के बेटे तो क्रमशः छौद्रक और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूरों के बेटों पर यह बात लागू नहीं होती। शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने विधि निर्माताओं की राह पर चलते हैं। उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है, और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियम शूद्रों के लिए ही हैं वे भी मुख्यतया ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों से ही संबंधित हैं, किंतु इस संबंध में भी शूद्रों के प्रति मन को घोर भेदभाव की नीति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता। उन्होंने शूद्र की हत्या के लिए न केवल वैरदेय का पुराना नियम रख लिया है, बल्कि शूद्र को गाली देने वाले ब्राह्मण के लिए 12 पण का जुर्माना भी भेद किया है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे हम पूर्व के विधि ग्रंथों में नहीं पा सकते। यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अंतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्ण ने दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मण और शूद्रों को समझा बुझाकर वर्ण व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुनः चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित की। किसने? सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सन 106-130 में। वर्णों का यह नया व्यवस्थापन ब्राह्मण शासकों ने क्षत्रियों के विरोध में किया था, क्योंकि वे क्षत्रिय प्रायः बाहर के शासक वंश के थे। शूद्रों की सामाजिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुराने विधि निर्माताओं के विचारों की पुनरुक्त लगते हैं, किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए भेदभाव भी बनाए हैं। उन्होंने सृष्टि रचना की पुरानी कथा दोहराई है मनु ने, जिसमें शूद्र का स्थान सबसे नीचे है। मनु ने चारों वर्णों के प्रति किए जाने वाले अभिवादन प्राय जैसा ब्राह्मण करते थे कि रीत का निर्धारक विधियों को भी दोहराया है, किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि जो ब्राह्मण सही ढंग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्वतजन कभी अभिवादन नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान होता है। जो नमस्कार का सही उत्तर नहीं दे वो ब्राह्मण भी शूद्र के समान होता है। पतंजलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने में शूद्रों के संबोधन का ढंग गैर शूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं होना चाहिए। भो शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के संबोधन में किया जाता था। भो केवल राजन्य और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए किया जाता था, शूद्र के संबोधन में नहीं। अतः व्याकरण के नियमों में भी वर्ण विभेदों के आभास मिलते हैं। मनु का नियम है कि यदि कोई शूद्र 100 वर्ष का हो जाए तो उसका आदर किया जा सकता है, इससे पहले नहीं। 100 वर्ष का हो जाए तो वो आदर का पात्र हो जाता है थोड़ा थोड़ा, किंतु यह नियम शूद्रों की बहुत सीमित संख्या पर ही लागू हुआ होगा, क्योंकि 100 तक कितने शूद्र पहुंचते होंगे। मनु ने बच्चों के नामकरण संस्कार में भी वर्ण का विभेद किया है, जिससे स्वभावतया शूद्रों की हीनता झलकती है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम निंदा सूचक। निंदा, जिससे देखते ही नाम सुनते ही निंदा होती हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जाति के आधार, पेशों के आधार पर चमार, भंगी, धोबी, खटीक, नाई, कहार, कोली, ये जो है सब गाली अपमानजनक ही हैं, निंदा सूचक शब्द हैं, ये गाली लगते हैं आज भी। इसी के अनुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चारों वर्णों की उपाधि क्रम से सुखदायक,
उपाधि, सरनेम, उपनाम कैसे होने चाहिए? सुखदायक, जैसे ब्राह्मण का सुखदायक हो शर्मा। सुरक्षावाचक, जैसे वर्मा क्षत्रियों के लिए, और समुन्नतिवाचक भूति वैश्यों के लिए, और सेवावाचक यानी दास, गोपाल दास, राम दास, कृष्ण दास, आप जितने भी हैं दास शब्द लगाएं वो दास हैं, तो शूद्रों की पहचान हो जाए नाम से ही। सेवावाचक दास होनी चाहिए। इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु नामों के संबंध में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणकालीन समाज में सामान्यतः घृणा के पात्र थे, और आज भी हैं, घृणा के पात्र आज भी हैं, नाम भी वैसे ही हैं ज़्यादातर। इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त ब्रसल शब्द यूज होता था उस समय, अपमानजनक माना जाता था। शूद्रों को ब्रसल भी कहा जाता था। पाणिनि के समास संबंधी नियम का उदाहरण देते हुए पतंजलि ने बताया है कि दासी के सदृश्य दास्या सदृश और ब्रसली के सदृश्य वृसल्या सदृश पद गाली हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र और दास समाज में गर्हित नीच माने जाते थे। ब्रसल को चोर की कोटि में रखा गया था, चोर, और दोनों के प्रति ब्राह्मण प्रधान समाज बैरभाव रखता था। यह भी जानकारी मिलती है कि ब्रसल, दस्यु और चोर घृणा के पात्र समझे जाते थे। शूद्र की संगत ब्राह्मण को दूषित करने वाली समझी जाती थी। शूद्र ब्राह्मण साथ नहीं रह सकते थे, साथ क्या बगल से नहीं जा सकते थे, पास से नहीं गुजर सकते थे। मनु ने बताया है कि जो ब्राह्मण भद्रजनों की संगत में रहता है, अच्छे लोगों की संगत में, श्रेष्ठ जनों की संगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परित्याग करता है, ये नीच लोग हैं शूद्र, वह प्रतिष्ठित बन जाता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। शूद्रों से दूर रहे, नीच लोगों से परित्याग कर दे उनका, और श्रेष्ठ जनों के यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के साथ रहे, वह प्रतिष्ठित बन जाता है। किंतु इसके विपरीत आचरण करने पर, इसका उल्टा करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की स्थिति में पहुंच जाता है। ब्राह्मण भी ऐसा जो शूद्रों के साथ हिल मिलता है, नीच लोगों के साथ बैठता उठता है, वो जो है शूद्रों की स्थिति में ही पहुंच जाता है। उन्होंने इस प्रावधान को पुनः उद्धृत किया है कि स्नातक को शूद्रों के साथ नहीं घूमना फिरना चाहिए। स्नातक यानी जो छात्र हुआ करते थे ब्राह्मण वर्ग से, उनको जो है शूद्रों के साथ नहीं घूमना फिरना चाहिए। मनु ने प्राचीन नियम को पुनः उद्धृत किया है। जब साथ घूमने फिरने की मनाही थी तो साथ पढ़ कैसे सकते थे दोस्त शूद्र? ये देखिएगा, उनको कह दिया था छात्रों को कि शूद्रों की तो परछाई भी नहीं पढ़नी चाहिए, उनके साथ आपको नहीं उठना बैठना, कहीं भी मिल जाए तो दूर रहना, तो पढ़ कैसे सकते थे? ये प्रावधान लगा दिए गए थे। मनु ने प्राचीन नियम को पुनः उद्धृत किया है कि यदि वैश्य और शूद्र किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएँ तो उन्हें कृपापूर्वक नौकरों के साथ भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मनु का नियम है कि स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न भी नहीं खाना चाहिए, बैठना उठना दूर की बात है, उनके साथ खाना भी नहीं है, उनका अन्न नहीं खाना है। किनको? जो छात्र पढ़ते थे गुरुकुलों में। स्नातक को जिसका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी लंबी सूची में किन किन का अन्न नहीं खाना चाहिए छात्रों को, उनकी लंबी सूची में लोहार, निषाद, अभिनेता, स्वर्णकार, सुनार, टोकरी निर्माता, शिकारी, कुत्ते पालने वाला, सौंडिकी यानी शराब बेचने वाले, धोबी और रंगरेज शामिल किए गए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज क्षीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या का नाश होता है, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु का नाश होता है, और चर्मावकृतिन चर्मकार का अन्न खाने से यश का ह्रास होता है। यह बड़े अचरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्न वर्गों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है। मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का, ये शिल्प जातियाँ ही होती थी शूद्र जातियाँ, अन्न खाने से स्नातक संतानविहीन होता है, बच्चे पैदा नहीं होते उसके। धोबी का अन्न खाने से उसका बल घट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, एकदम जो है बल निकल जाता है शरीर का धोबी का अन्न खाने से। और गण तथा गण का वैश्य का अन्न उसे परलोक में नहीं जाने देता है, नरक लोक में ले जाता है। यदि वह अनजाने इन लोगों में से किसी का अन्न खाए तो उसे 3 दिन अवश्य उपवास कर लेना चाहिए, किंतु यदि उसने जानबूझकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उसे एक कठिन प्रायश्चित, जिसे कृच्छ कहते हैं, करना चाहिए। मालूम होता है कि इन सभी प्रसंगों में प्राय स्नातक का अर्थ है वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र।
यदि इन प्रतिबंधों को लागू किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क को निषिद्ध करना, और यही हिंदू राष्ट्र में होगा। दोस्तों शूद्र भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो देख लें कि आपके साथ क्या बर्ताव होगा फिर से, और ये ध्यान से इस वीडियो को अवश्य देख लें। दोस्तों मनु ने विहित किया है कि पंडित ब्राह्मण को शूद्र का जो श्राद्ध नहीं करते सिद्धान्न कभी नहीं खाना चाहिए। पंडित ब्राह्मण को शूद्र के घर का जो श्राद्ध नहीं करते हैं उनका अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, किंतु उसके निर्वाह के अन्य सभी साधन लोप हो जाए, कुछ भी न मिले, तो वह शूद्र से उतना कच्चा अन्न ले सकता है। आज भी ये कहीं कहीं प्रथा है, कच्चा अन्न ले लेते हैं पंडित जी, जिससे एक रात गुजारी जा सके। असामान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं है। मनु ने श्रेष्ठ मुनियों के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने आपातकाल में निषिद्ध अन्न ग्रहण किया। उन्होंने उदाहरण भी दिए हुए कि निषिद्ध अन्न भी खाना पड़ा आपातकाल में। भूखे विश्वामित्र जो अच्छे और बुरे में विभेद कर सकते थे, चंडाल से प्राप्त कुत्ते की रान खाने को तैयार थे। सामान्य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अन्न स्वीकार्य था। साधारण स्थिति इमरजेंसी में शूद्रों का अन्न खा सकते थे। मनु का नियम है कि कोई व्यक्ति शूद्र का अन्न खा सकता है जो उसका बटाईदार हो, उसके परिवार का मित्र हो, उसका घरवाला हो, उसका दास और उसका हज्जाम हो। पतंजलि में हमें सूचना मिलती है कि बढ़इयों, धोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया हो उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पतंजलि में हमें सूचना मिलती है कि बढ़इयों, धोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया हो उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों और शूद्र समुदाय के वर्णों के बीच भोजन करने कराने की प्रथा थी। शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था। कहा गया है कि जिसने औरतों और शूद्रों का जूठा खा लिया हो उसे 7 दिन और 7 रात तक जौ का घोल पीकर अशुचि का निवारण करना चाहिए। अतः प्राय यह नियम ब्राह्मण के लिए है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले उसे कुश डालकर 3 दिनों तक उबाला हुआ पानी पीकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। मनु के नियम शूद्रों के आहार पर कुछ प्रकाश डालते हैं। द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ मांस, जमीन में उगा हुआ कुकरमुत्ता और कोई ऐसा मांस खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मांस किस जीव का है अथवा मांस किस कसाई खाने से लाया गया है, तो उसे चांद्रायण व्रत कर लेना चाहिए। अगर धोखे से कोई भी मांस खा ले तो चंद्रायण व्रत कर ले तो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई द्विज मांस भक्षी प्राणी सूअर, ऊंट, मुर्गा, कौआ, मनुष्य और गधे का मांस खा ले तो उसे अति कठिन व्रत जो तप्त कृच्छ कहलाता है रखना चाहिए। देखिए गधे का मांस खाने का भी जिक्र आता है। सूअर, ऊंट, मुर्गा, कौआ, मांस भक्षी प्राणी क्यों दिया उन्होंने मनु ने कि उस समय हो सकता है खाते होंगे लोग गधे का मांस वगैरह भी, तो अगर उसे खा ले तो तप्त कृच्छ कहलाता है। ये व्रत रख लेना चाहिए, शुद्ध हो जाएगा। यदि इन प्रसंगों में द्विज को प्रथम 3 वर्णों का सदस्य माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मांस खाने के लिए स्वतंत्र थे। शूद्रों के लिए नहीं थे ये प्रतिबंध, ब्राह्मणों के लिए थे। मनु के एक परिच्छेद की टीका में कुल्लूक ने बताया है कि लहसुन और अन्य निषिद्ध कंद खाकर शूद्र ऐसा अपराध नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर दिया जाए। इससे मालूम होता है कि लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मांस नीच वर्ग के लोगों के वैध आहार माने जाते थे। दोस्तों इस तरह से ये मैंने आपके सामने रखा प्रसंग। अब आप देख लें दोस्तों कि किस तरह के मनु विधान थे और किस तरह के लागू होने वाले हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है देश में तो शूद्र भाइयों को देख लेना चाहिए इस वीडियो को और समझ लेना चाहिए कि जो अभी मनु व्यवस्था के पोषक बने हुए हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि मनु के विधान उनके लिए कितने खतरनाक थे, कितने अमानवीय थे। दोस्तों मैंने इस पुस्तक से रामशरण शर्मा जी की पुस्तक है शूद्रों का प्राचीन इतिहास, इससे आपके सामने रखा। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।